नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त पूनम और एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में कम गुणांक वाले जो अभ्यर्थी हैं, कितने तक मेरिट जो है नीचे जाएगी, एमआरसी मुद्दे का क्या होगा, एससी एसटी की सीटों को लेकर जो बड़ी खबर सामने आ रही है, बेसिक शिक्षा विभाग में होने वाली नई भर्ती प्रक्रिया के बारे में, 22,000 सीटें किस तरीके से जुड़ेंगी उसके विषय में। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहे, मेरी बातों से आप जरा भी तवज्जो रखते हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना। साथ ही साथ अगर अभी तक आप इस टीचिंग कम्युनिटी से नहीं जुड़े हैं, इसका पार्ट नहीं बने हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते चलना। दोस्तों, बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सबसे बड़ा मुद्दा जो इस वक्त बना हुआ है 22,000 पदों का। सबसे बड़ा मुद्दा ये बना हुआ है, बट इस मुद्दे को मीडिया कवरेज नहीं मिल रही है। आप लोगों ने आज ही की न्यूज में ये देखा कि जो एसटी वाली सीटें थी वो एससी में इंक्लूड कर दिया जाएंगी। 1133 सीटें उन लोगों ने अपनी बात मनवा ली सरकार से। कोई ऐसा उग्र धरना प्रदर्शन उन्होंने नहीं किया, सरकार के प्रति कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की। बहुत ही शांति प्रिय तरीके से, जो मैं अपनी ज्यादातर वीडियोस में आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि आप जब तक गवर्नमेंट की आंखें नहीं खोलेंगे, उनके पास तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, बहुत सारे ऐसे काम है। संसद में रोज टेबल चेयर्स जो है वो थपथपाई जाती हैं, बजाई जाती हैं अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए, उनसे मनवाने के लिए। तो अगर आप अपने घरों में साइलेंट मोड पे बैठे हुए और सोचे हैं कि हाँ जो हो रहा है हो जाएगा, हमें जॉब मिलनी होगी, हमारे नसीब में होगी तो मिल जाएगी, वरना नहीं। ऐसी कोई भी भर्ती है जो पूरी हुई है नसीब से नहीं। सब भर्तियों में कोर्ट कचहरी धरने ये वो सारी प्रक्रियाएं होती है जब वो भर्ती मिलती है। तो जब एसटी वाले जो कैंडिडेट जिनकी सीटें खाली रह गई, 1133 पद, और एससी वालों ने उसको लेकर धरना प्रदर्शन किया, अपनी जायज मांग सरकार के सामने रखी, और उसके एवज में उन्हें क्या हुआ, उनकी सीटों को जोड़ने के लिए आज कह दिया गया है कि जितनी भी एसटी की सीटें होंगी वो एससी को मिल जाएंगी। तो इनके लिए कितनी बड़ी खुशखबरी है कि उनके इस 5-6 दिन के संघर्ष ने, उनकी सही सोच ने उन्हें जिंदगी भर के लिए, उनके फ्यूचर को, उनके भविष्य को एक कर दिया। अब बात करते हैं 22,000 पद। क्या 22,000 पद भी इसी तरीके के आसानी से जुड़ जाएंगे? तो नहीं, ये कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि 22,000 अपने आप में इतनी बड़ी संख्या है कि अगर गवर्नमेंट 22,000 भर्ती फिर से एक बार निकाल देती है, एक पूरी विज्ञप्ति की 22,000 शिक्षकों की होगी भर्ती, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। तो इतनी आसानी से कैसे सरकार जो है इन 22,000 पदों को जोड़ देगी? बट अब बात करते हैं कि नहीं जोड़ा जाता, किसी भी 1% से इन्हें जोड़ा नहीं जा सकता। तो ऐसा नहीं है, ये पहली भर्ती के बचे हुए पद हैं, जो कि बिल्कुल जायज मांग है अभ्यर्थियों की कि इन्हें जोड़ दिया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट के कहे के अनुसार 60-65 जो है वो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स है, वो जायज स्टूडेंट है, हमारे क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं, हमारी एलिजिबिलिटीज को पूरा कर रहे हैं, योग्य है उनके हिसाब से। तो जब वो लोग योग्य हैं तो उन सभी योग्य अभ्यर्थियों को नौकरी देने की जिम्मेदारी भी हमारी सरकार की बनती है। तो इन 22,000 पदों को अगर बढ़ा दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, जो कि गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट दोनों कह चुके हैं कि अगर जो 37,000 पद थे जिनको नियुक्ति को लेकर रिजर्व कर दिया गया था, तो उस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से भी, कोर्ट की तरफ से भी ये क्लैरिफिकेशन साफ साफ तौर पे आया था कि अरे कोई टेंशन की बात है, हमारे पास कोई सीटों की कमी थोड़ी ना है, हम तो 51,000 चाहे सीटें बढ़ानी पड़ जाए, पर नियुक्ति जो है वो सबको दी जाएगी। कोई भी अभ्यर्थी जिनका नाम पहले था, बाद में उन्हें मेरिट से आउट नहीं किया जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ, वो लोग मेरिट से बाहर हुए जिनका पहले नाम था। तो ये चीज जो है, जब क्लैरिफाई आप पहले कर चुके हो, अपनी बातों पर रुकिए। आप पहली बार इस चीज को बिल्कुल अपने वर्ड्स में क्लैरिफाई, न्यूज़पेपर में, मीडिया में क्लैरिफाई कर चुके हो कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होगा। तो अब कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के साथ, उनके भविष्य के साथ थोड़ा सा अन्याय जो है वो हो रहा है, और हमें पूरी उम्मीद है कि अगर सभी लोग, एक जनाक्रोश जो है वो एक साथ खड़ा हो जाएगा और अपनी बात एकजुटता से सही मायने में अपनी सरकार तक पहुंचाएगा, क्योंकि ये सरकार हमारी है, हमने चुनी है, हमारे सही भविष्य के लिए निर्णय लेने के हक जो है हमने अपनी सरकार को दिए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर कुछ लूप होल्स, कुछ गलतियां, कुछ ऐसी चीजें एवज में आके हो रही हैं, तो उसको करेक्शन करना हम अभ्यर्थियों की मौलिक जिम्मेदारी बनती है कि अपने हक के लिए हमें आवाज उठानी ही होगी। अब बात करते हैं कि क्या उसके बाद सबको नौकरी मिल जाएगी? तो सबको, या जो 40-45 वाले हैं वो भी कह रहे हैं कि पहला क्राइटेरिया तो 40-45 था, तो वो बढ़ा क्यों दिया गया? हम क्या इलीगल है? हमने भी तो एग्जाम क्वालिफाई किया था। वो लोग भी जायज मिलना जो है वो आसान बात नहीं है। हमेशा से कहा गया है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में जो फिटेस्ट की कंडीशन क्राइटेरिया है वो आपने डिसाइड किया है ना गवर्नमेंट। तो
आप डिसाइड जब आप कर चुके हैं तो उसके हिसाब से अब जो फिटेस्ट हैं उन्हें सर्वाइव करने का मौका तो दीजिए। तो ये आखिरी समय है, 4 से 5 दिन का समय है। अब आप लोग बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे तो समय आपके हाथ से निकल जाएगा। जो लोग अपने हक के हिसाब से लड़ाई लड़ रहे हैं, हर भर्ती में ऐसा होता है, जो लोग कोर्ट जाते हैं, जो लोग आवाज उठाते हैं, उन पर्टिकुलर बच्चों को ही कि ये याची है, याची के दायरे में आके कई बार बहुत सारे लोगों को जॉब मिल जाती है। तो प्लीज जग जाइए, जो कुछ हो सकता है। अगर आप मेरी तरफ से चाहते हैं तो इस मुद्दे का जो लिंक है वो ट्विटर पे मैंने इसके लिए टैग किया है। लिंक जो है ट्विटर का मैं आपको अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूं। आप लोग जाइए, उसे ट्रेंडिंग में लाइए और इस वीडियो को जितने ज्यादा लोगों तक हो सकता है पहुंचा दीजिए। अब मैं आपको एक बार एनालिटिक्स बता देती हूं कि आपका दायरा क्या है। कि आप सोच के बैठे हुए हाई मेरिट वाले जो चोटर पोटर हैं कि हमारा हो जाएगा, मैक्सिमम जो लोग हैं इसमें वो लो मेरिट कैंडिडेट्स बचे हुए हैं। आप ये मान के लगिए एक एक पॉइंट के लिए इतनी फाइट होने वाली है। सारे आंकड़े आपको फालतू में फिजूल के बताए जा रहे हैं। अब आज ही ये टिप्पणी बिल्कुल दे दी गई कि भाई जितने भी ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनको संशोधन वाले हैं उन्हें इसमें मौका मिल दिया जाएगा। उन लोगों को भी मौका दिया जा रहा है जिनकी काउंसलिंग छूट गई थी। तो 3000 कैंडिडेट तो ये मान के चलिए जो संशोधन वाले हैं और जिनकी छूट गई थी वो लोग हैं। मैं मानती हूं जिन लोगों की छूट गई है उन लोगों ने जानबूझ के छोड़ी है, क्योंकि इतना गर्म मुद्दा है या फिर किसी की गलती से नहीं छूटी होगी। ऐसे केवल 250-300 लोग होंगे जिन्होंने गलती से जिनकी छूट गई होगी, अदरवाइज बाकी लोगों को कहीं और नियुक्ति मिल गई है, इसलिए उन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं वो सीट जो है वो सीट तो आपके पास अवेलेबल है। बट फिर भी आप ये मान के चलिए कि कितनी सीट होंगी। क्या अगर 8000 सीट भी मान के चलते हैं तो 8000 सीट के हिसाब से क्या मेरिट जो है आपकी 4 से 5 नंबर गिर जाएगी, 2 नंबर, सिर्फ पॉइंटों में मेरिट जो है वो नीचे गिरेगी। क्योंकि ऑलरेडी इतनी भर्ती में कितनी मेरिट आप बता दीजिए नीचे। एक एक पॉइंट पर इस वक्त हजारों में अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, जितने भी ऑनलाइन सर्वे कराए जा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप ये मान के चलिए मेरिट बहुत ज्यादा नीचे नहीं गिरने वाली। जो कट ऑफ है वो हाई ही रहेगी, चाहे ओबीसी की हो चाहे जनरल की हो। हाँ, एससी एसटी में जो एससी वाले कैंडिडेट्स हैं उन्हें तो फायदा मिल गया इस सिचुएशन में कि उन्होंने एसटी की सीटें हैं जो अपने पास रख ली हैं। और अभी तो प्रॉब्लम जब आएगी जब कॉमन नंबर का जो मुद्दा है, अगर उस पर डिसीजन आ जाता है, जो कि कॉमन नंबर अभी डिस्क्लोज नहीं किए गए, अगर उस पर 1 या 2 नंबर बढ़ता है, फिर सोचिए आप लोग क्या कहेंगे। तब क्या सरकार को सीटें ऐड नहीं करनी पड़ेंगी? तो इससे बेटर जितनी कम समस्याओं के साथ चीजें सुलझ जाए, भर्ती प्रक्रिया जो है पूरी हो जाए। और मतलब जायज अभ्यर्थी यार कितने ट्रॉमा में चले गए हैं, जिसकी वजह से फिर से पेपर, फिर से एग्जाम, उस वक्त उनकी सिचुएशन ना हो ऐसी कि वो एग्जाम क्लियर कर लें। तो बेटर है जो अभ्यर्थी बची हुई सीट और ये वाले अभ्यर्थी जो ऑलरेडी क्वालिफाइड है, इन सबको तो इसी भर्ती प्रक्रिया में गवर्नमेंट नियुक्ति दे। बट वो आसानी से नहीं होगा। उस लोगों को उस काम के लिए जो है आपको गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर जो है वो बनाना होगा। उसके लिए एक ही तरीका है कि चीजें मीडिया में जाए। और मीडिया में चीज कब जाती है? जब ट्विटर पे और इंस्टा पे चीजें जो है वो हाईलाइट होती है। तो मैक्सिमम जो लोग 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की अपडेट दे रहे थे, अब उन लोगों ने अपडेट देनी बंद कर दी। अब वो लोग अपडेट देते हैं पहली नियुक्ति कब मिलेगी, ट्रेनिंग कैसे होगी, ये वाली ट्रेनिंग, यानी अब उन लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया। बाकी लोगों को जिनको ज्वाइनिंग मिल गई, जो पूरा एकजुट था 69,000 का, पहले तो उन्हें 2 हिस्सों में बांटा, इसीलिए तो बांटा कि इनकी मेजोरिटी जो है वो कम हो जाए। अब 2 हिस्सों में वो बट गए। पहले से 31,000 ज्वाइनिंग मिल गई, वो फ्री हो गई, चलो भाई हमें मिल गई, बाकी तुम जाओ ऐसी तैसी करो। अब जो बचे उन्हें भी बाकियों को मिल गई। अब तो मेजोरिटी बहुत थोड़ी रह गई ना, अब तो सिर्फ कम गुणांक वाले अभ्यर्थी रह गए। पहले पूरा जुट था कि हमें नौकरी चाहिए, बट नहीं, ऐसे लोग जो ऑलरेडी जिन्हें जॉब मिल भी गई है वो भी लोग संगठित होइए और इस मुद्दे को ट्विटर पे, इंस्टा पे ट्रेंडिंग करिए, क्योंकि ये चीज फिर मीडिया में जाएगी और मीडिया में जाएगी तब हमारी गवर्नमेंट के कानों तक जाएगी। और इलेक्शन नजदीक है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ इलेक्शन नजदीक है। ये वो समय है जब आप गवर्नमेंट से सही तथ्य रखकर अपनी बात मनवा सकते हो। जितना मेरे एवज से हो सकेगा मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ पूरा भरपूर जो भी आपका सपोर्ट है वो करने का प्रयास करूंगी। मेरा चैनल कंप्लीटली 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड नहीं है, बट जो भी इससे बड़ी रिलेटेड अपडेट्स होती हैं या मेरी तरफ से आपके कमेंट सेक्शन में जो भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं उससे रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ। मेरा चैनल टीचिंग ट्रिक्स, टीचिंग टिप्स देने के लिए होता है, या कोई और जो ऑनलाइन टीचिंग से रिलेटेड चीजें होती हैं वो चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बट कहीं ना कहीं अगर मेरी इस कम्युनिटी के साथ कुछ चीज गलत हो रही है या मैं अपने पार्ट से उनको कुछ हेल्प कर सकती हूँ तो मैं आप लोगों के साथ खड़ी हूँ। तो मैंने आपको ट्विटर का भी, इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया है, जिसके माध्यम से आप इस मुद्दे को, आप इस पूरी बात को ट्रेंडिंग में ला सकते हो। आपके हाथ में है, मत सोइए, जग जाइए। ये सही समय है, यही सही समय है, ठीक है। अभी भी आप जग सकते हैं तो शायद आपकी बात ऊपर तक पहुंच जाए। उन लोगों ने अपनी बात मनवा ली, आप लोग भी मनवा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूं कि शायद आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। आपकी मर्जी है, समझ में आई तो आपकी बात, नहीं आई तो भी आपकी प्रॉब्लम है। मैं सिर्फ आपको सपोर्ट कर सकती हूँ चैनल के माध्यम से। डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई तो अंदर की चीजें भी मुझे साफ तौर पर दिखाई देती है कि अंदर क्या हलचल चल रही है।
तो आप लोगों को जो भी डिसीजन लेना है, आपका मन है, ट्विटर, इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूं, जिस पर मैंने जो ये 22,000 पदों को ऐड करने की बात कही गई है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जो है मेजॉरिटी में जुड़कर इस मुद्दे को 2 से 3 दिन के लिए ट्रेंडिंग पे रखिए, तभी बात जो है गवर्नमेंट के कानों तक जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर हेल्पफुल रही है, पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा देना, तभी मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले जाएगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय चैनल।